क्या लग रहा है आपको, अब की बार बहरामपुर का चुनाव कुछ अलग लग रहा है? अलग मतलब पिछले बार तो दादा हार चुके थे, तो यूसुफ पठान यहाँ पर जीत रहा था। तो अभी एमपी पोस्ट में, अभी एमएलए पोस्ट में दादा खड़ा होगा, तो लगता है दादा ही जीतेगा। जीतेगा? हाँ बिल्कुल है अभी दम बाकी कांग्रेस में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दादा यहाँ पर, बाकी पूरा वेस्ट बंगाल में शायद टीएमसी भी जीत सकता है, मगर यहाँ पर तो दादा ही है हम लोगों के लिए। अच्छा, दादा ही है। तो अधीर रंजन चौधरी को देख के बड़ा सुकून मिलेगा, कोई तो है मेरे लिए कहने वाला। हाँ भाई, स्मार्ट बॉय इधर आओ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निलॉय है। निलॉय, क्या लग रहा है, वोट किस बात पे हो रहा है? अधीर रंजन चौधरी जीतेगा। अधीर रंजन चौधरी जीतेगा लग रहा है? हाँ लग रहा है। तो किस बात पर पिछली बार बीजेपी जीत गई थी और अब की बार अधीर रंजन चौधरी क्यों? नया कैंडिडेट था, सोचा मौका दिया जाए। ठीक है। तो अभी कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी जीतेगा, कम से कम युवाओं में अधीर रंजन चौधरी को इनकी बातें सुनकर अच्छा लगेगा। आइए अब खेल के मैदान से जरा सड़क वाले मैदान पे चलते हैं, जनता की बात सुनते हैं। आइए, एक और ठिकाना, एक और चाय की चुस्की और एक और चर्चा। दादा प्रणाम। हम दिल्ली से आए हैं, हम बहरामपुर समझना चाह रहे हैं। अब की बार के चुनाव में बहरामपुर में क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है, खास तौर पर तब जब अधीर रंजन चौधरी 30 साल बाद एक बार फिर मैदान में है और पिछली बार ये सीट बीजेपी ने जीती थी? हमें लग रहा है रूलिंग गवर्नमेंट का कैंडिडेट भी जीतेगा यहाँ से। रूलिंग गवर्नमेंट का जीतेगा। ऐसा क्यों लग रहा है? पिछली बार बीजेपी किन हालात में जीती थी? लास्ट बार थोड़ा सिचुएशन अलग था, क्योंकि यहाँ पे एक कम्युनल सिचुएशन खड़ा हुआ था यहाँ पे, इसीलिए जो वोट रेशो था वो डिवाइड हो गया था। अच्छा, पोलराइजेशन हो गया था, कम्युनल इशू था। कम्युनल इशू था। क्या आप हुमायूं कबीर के उस बयान की बात कर रहे हो जिसमें कह रहे थे कि नदी में बहा देंगे? हाँ हाँ वही। लेकिन अब की बार हुमायूं कबीर भी हैं, वो भी अब की बार पार्टी और बाबरी मस्जिद सब लेके आए हैं। नहीं, इस बार जो लग रहा है अभी रूलिंग पार्टी से ही आएगा यहाँ पे। अच्छा, तो अब की बार वो पोलराइजेशन नहीं है? नहीं, अगर पोलराइजेशन नहीं है तो फिर तो कांग्रेस का भी चांस होना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी तो कहते ही ये हैं कि पोलराइजेशन हो गया तो हार गया, वरना सेकुलर वोट हमें जिताते। क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत काम किया है। जो ज़्यादातर यहाँ पर जो आबादी है वो तो मतलब इकोनॉमिकली बैकग्राउंड थोड़ा गरीबी है। हाँ। इसीलिए लगता है कि जो है ज़्यादातर जो यहाँ का स्कीम है गवर्नमेंट का, रूलिंग गवर्नमेंट का, जैसे लक्ष्मी भंडार या फिर स्वास्थ्य साथी प्रकल्प, इसका इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, इसका इफेक्ट पड़ेगा। दादा कह रहे हैं कि यहाँ मौजूदा सरकार का असर रहेगा। मैं समझना चाहता हूँ, जिस मालदा मुर्शिदाबाद में 70% मुस्लिम आबादी मानी जाती है, ये बहरामपुर सीट हिंदू आबादी वाली सीट मानी जाती है, तो क्या आपकी बार कोई पोलराइजेशन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? आपका आकलन क्या है? देखिए, पोलराइजेशन तो है, लेकिन इस बार मेरे ख्याल से शायद ये वोट का थोड़ा बंटवारा हो सकता है, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट था मेरे ख्याल से, जो पिछले बार दो शायद कुछ बीजेपी में गया था वोट, ठीक है, तो इस बार जो वोट जो है वो कांग्रेस के नाम पे नहीं, शायद अधीर रंजन चौधरी के नाम पे थोड़ा वो कास्ट हो सकता है वोट पोल। तो मेरे ख्याल से तो ये तो अभी बता पाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन टक्कर मेरे ख्याल से शायद बीजेपी या कांग्रेस के में ही होगा मेरे ख्याल से। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहेगी, टीएमसी तीसरे नंबर पे। ये दैट इज इन माय ओपिनियन।